कहा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? इटरेटिव स्टेटमेंट। वी विल बी लर्निंग कि कैसे जावा के अंदर लूप्स काम करते हैं। बातें नहीं, यहाँ देखो। वी विल बी लर्निंग कि जावा के अंदर लूप्स कैसे काम करते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स वी हैव इन जावा एंड कौन से टाइम कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक, सबसे पहले लूप मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज लूप? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होता है। सी, हम लोग रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स। क्या हर एक प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करना चाहिए या एक बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लो एंड उसी सॉल्यूशन को बार बार यूज करो? विच अप्रोच इज द गुड वन? Every time you should solve the problem, or you should solve your problem only one time and use the solution n number of times? I guess second option is way better. Same way computer science के अंदर भी हमें जो problems आते हैं they are all overlapping problems. Overlapping problem मतलब repetitive problems. Overlapping problems मतलब क्या? Repetitive problems. And for solving those problems we don't solve them every time from scratch. We solve them one time and whatever the solution we have discovered, we will be using that solution for remaining problems. And this is the place where loops comes into the picture. जहाँ पे हम लोग एक रिपीटेटिव प्रॉब्लम को एटलीस्ट एक बार सॉल्व करेंगे एंड उसी सॉल्यूशन को बार बार लूप के अंदर डाल के यूज करेंगे। अब लूप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है? डू यू नो स्पॉटिफाई पे एक लूप वाला ऑप्शन होता है जिसमें एक ही गाना बार बार बजता है। वन थिंग इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, वन थिंग इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। दिस इज द जॉब ऑफ लूप, दिस इज द जॉब ऑफ लूप। किसी एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द रियल प्लेस जहाँ पे फॉर लूप यूज होता है, या फिर वो लूप, rather than using these names I should say loop. Now, और कहाँ यूज होता है? आप लोग Amazon देखते हो, Amazon पे प्रोडक्ट कार्ड दिखता है आप लोगों को, प्रोडक्ट का पिक्चर, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस एंड बाय नाउ वाला बटन। अगर आप Amazon पे विजिट करो तो ये सारी चीज़ें सेम है, बस प्रोडक्ट का पिक्चर एंड प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। लेट मी शो यू। कहाँ जाते हैं? लेट्स गो टू द Amazon और फ्लिपकार्ट। लेट्स गो Amazon. Yes, let's try to search here something. Can you see here ये वाला चीज़ कुछ और अच्छा मैं जो आप लोगों को दिखा सकूँ? Yes, good. Can you see यहाँ पे, by the way, इसे कहा जाता है लेआउट। क्या कहा जाता है? लेआउट। Collection of rows and columns is known as layout. If you see here, we have here one row and this one row is divided into column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, column 6 and column 7. This is layout. Collection of rows and columns is known as layout. इस लेआउट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है। इफ यू सी दिस रो, इस रो के अंदर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का रेटिंग एंड प्राइस अलॉन्ग विद प्रोडक्ट का इमेज। इमेजिन दिस स्ट्रक्चर, प्लीज इमेजिन दिस स्ट्रक्चर। एक रो है, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक कॉलम है। व्हाट इज दिस कॉलम? इमेज। इमेज के बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस एंड सो ऑन। नीचे स्क्रॉल करो, you get to see the same layout: image, product name, rating and pricing. Yes. What is changing? Data. What is changing? Can I say कि Amazon भी internally loop जैसा कोई चीज यूज कर रहा होगा
जिसमें डेटा को प्रिंट करने का लॉजिक सेम है, बस डेटा चेंज हो रहा है। यस, इन एवरी वेब एप्लीकेशन जब हमें किसी डेटा को रिपीटेटिव ऑर्डर में प्रिंट करना होता है, शोकेस करना होता है, तभी भी वहां पे क्या यूज होता है? लूप। कौन सा लूप यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यस दे आर यूजिंग लूप। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज व्हाट इन रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैपेंस। बट अगेन आप जो भी चीजें पढ़ेंगे जावा के अंदर, वो आप लोगों को रिएक्ट में या फिर वेब एप्स डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर सिमिलर चीज़ों को मुझे बार बार दिखाना है, देन फॉर दैट आई शुड यूज लूप। रिमेंबर, वी डोंट हैव टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम एवरी टाइम, वी विल सॉल्व इट ओनली वन टाइम एंड वी विल यूज इट मल्टीपल टाइम्स। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर जावा वाले लूप्स एंड लेट्स कंटिन्यू गाइज। सो लूप मतलब क्या? रिपीटिंग स्टेटमेंट, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार एग्जीक्यूट होता है, उसे कहा जाता है लूप। बड़े आगे ना, पाइथन हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को लूप्स मिलेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए। And why we write programs? To solve mathematical problems. To solve mathematical problems. And mathematical problems में भी क्या होते हैं? Repetitive steps. And for that, programming languages provides us loops. समझ में आया इतना? चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लूप हो, हर लूप के अंदर तीन चीजें रहेगी। कितनी चीजें? तीन। कंडीशन पार्ट, process part and updation. Slowly I will explain everything, what is updation, what is process and what is condition. ठीक? दुनिया में जितने भी लूप्स है, हर एक लूप के पास हमेशा तीन चीजें रहेगी। कंडीशन, प्रोसेस एंड अपडेशन। कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमारे नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स को रोकेगा। लूप का काम क्या है? किसी पीस ऑफ कोड को रिपीटेटिवली बार बार एग्जीक्यूट करना, बट देयर मस्ट बी सम ब्रेक, देयर मस्ट बी सम ब्रेक जो लूप को रोके। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो लूप को रोकता है, उसे कहा जाता है कंडीशन। इमेजिन आप लोगों ने एक लूप यूज किया, इमेजिन, एंड वो लूप कभी रुकता ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम कभी एंड होगा? नो, योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग। सो यस, लूप के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है कंडीशन। कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमारे लूप को रोकेगा, जो हमारे लूप को रोकेगा। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। अपडेशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो इस कंडीशन को अफेक्ट करेगा। अपडेशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो इस कंडीशन को अफेक्ट करेगा। नाउ वी नो दिस थ्री थिंग्स। अगेन, मैंने अभी तक आप लोगों को लूप नहीं पढ़ाया है, मैंने बस बताया है कि लूप के अंदर कितनी चीजें होती है? तीन। कंडीशन, प्रोसेस, अपडेशन। अब समझेंगे कि कंडीशन का क्या यूज है, प्रोसेस का क्या यूज है एंड अपडेशन का क्या यूज है। ठीक? इमेजिन आई हैव वन वेरिएबल k एंड इस k का वैल्यू है 0। आई हैव वन वेरिएबल k एंड इस k का वैल्यू है 0 एंड दिस इज द रिपीटेटिव कोड। इस कोड को मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, हेलो को मुझे बार बार प्रिंट करना है, लेकिन कब तक? जब तक k 3 से छोटा है। अब समझते हैं। नाउ वी नो द कंडीशन। हमें रिपीटेटिव प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है? टर्मिनल पे बार बार हेलो प्रिंट करना है। इज दिस क्लियर? ओके, तो सबसे पहले मैंने k का वैल्यू किससे सेट किया? 0 से। 0 आर यू स्मॉलर देन 3। लूप के अंदर पहला चीज क्या होता है? कंडीशन। 0 आर यू स्मॉलर देन 3। यस, अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो प्रोसेस पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा? प्रोसेस पार्ट। एंड दिस इज अवर प्रोसेस पार्ट। तो टर्मिनल पे आप लोगों को पहली बार प्रिंट होते हुए दिखेगा हेलो।
प्रोसेस के बाद कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है? अपडेशन। के के अंदर स्टोर करो के का पुराना वैल्यू प्लस 1. व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ के एवरीवन? 0. 0 प्लस 1 1. फिर से डेटा को कहाँ स्टोर करो? के अंदर. अब के का वैल्यू कितना हो गया? अगेन चेक द कंडीशन. लूप में क्या होता है? अपडेशन परफॉर्म होने के बाद हमेशा क्या चेक होगा? कंडीशन. आई विल एक्सप्लेन, जस्ट गो थ्रू इट, समझ में आएगा. 1. आर यू स्मॉलर देन 3? फिर से कंडीशन का आंसर क्या आया? ट्रू. टर्मिनल पे प्रिंट करो हेलो. अभी तक हेलो कितने बार प्रिंट हुआ? 2 बार. अगेन परफॉर्म अपडेशन. डू यू रिमेंबर? अपडेशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कंडीशन के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा. ये कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? के ऊपर. अपडेशन किसके अंदर चेंजेस कर रहा है? के ऊपर. तो कैन आई से दिस पीस ऑफ कोड इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंडीशन. समझ में आया आप लोगों को? नाउ 2. आर यू स्मॉलर देन 3? टर्मिनल पे प्रिंट होगा फिर से हेलो एंड के का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट. के का वैल्यू अब हो जाएगा 3. 3. आर यू स्मॉलर देन 3? नो. इस बार हमारे टर्मिनेशन कंडीशन का आंसर क्या आया? फॉल्स. अगर कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी. कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमारे लूप को रोकता है. एंड हमारा लूप कब रुका है? when 3 is less than 3, which is false. प्रोसेस मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है. सो दिस हेलो वाला पार्ट इज द प्रोसेस. अंडरस्टूड? अपडेशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमारे कंडीशन को अफेक्ट करेगा. मैंने अभी तक लूप्स नहीं पढ़ाया है, मैंने बस जनरल आइडिया डिस्कस किया है कि हर एक लूप के अंदर कितनी चीजें रहेगी? 3. प्लीज टेल मी. कंडीशन, प्रोसेस. कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो लूप को रोकेगा. प्रोसेस मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है. अपडेशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कंडीशन के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? सब लोगों को समझ में आया? यस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कि ये लूप काम कैसे करते हैं. लेट्स लर्न अबाउट हाउ दीज लूप्स वर्क. हर एक लूप के अंदर कंडीशन, प्रोसेस एंड अपडेशन जैसी चीजें रहेगी. यहाँ पे अगर आप लोग इस डायग्राम को समझने का ट्राई करें तो सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ? कंडीशन. और अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो आई एम एग्जीक्यूटिंग दी प्रोसेस पार्ट. एंड प्रोसेस पार्ट के बाद अपडेशन हो रहा है एंड देन आई एम अगेन चेकिंग दी कंडीशन. कैन यू सी मेरा प्रोग्राम का फ्लो क्या रहेगा? कंडीशन, प्रोसेस, कंडीशन, प्रोसेस, कंडीशन, प्रोसेस. कैन यू सी? I am inside one circular loop. That is the reason in statements को कहा जाता है loops. जहाँ पे आप एक जगह से फिर से सेम जगह पे आते हो. That is nothing but loop. आइए समझते हैं एक और बार with the help of this diagram. हर एक लूप के अंदर हमेशा कितनी चीजें रहेगी? 3. कंडीशन, प्रोसेस, अपडेशन. इनिशियली मैंने के अंदर स्टोर कर दिया है 0 को. And now I will check my condition. What is the condition? K. Are you smaller than 3? 0. What is the value of K? 0. 0. Are you smaller than 3? Condition का आंसर आया true. तो process part मतलब टर्मिनल पे प्रिंट होगा hello. And we will perform updation. K के अंदर स्टोर करो K का पुराना वैल्यू प्लस 1. What is the old value of K? 0. 0 plus 1 1. एंड फिर से डेटा को कहाँ स्टोर करो? के अंदर. तो अब K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. एंड देन अगेन आई विल चेक दी कंडीशन. 1. आर यू स्मॉलर देन 3? अगेन कंडीशन का आंसर क्या आया? ट्रू.
समझ में आया? एंड ये आंसर फॉल्स कब आएगा? जब इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट. आई वोंट बी मूविंग from condition to process or process to condition. I will directly come out of this loop. And ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है? अपडेशन के थ्रू. इमेजिन अगर k का वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हुआ, अगर k का वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हुआ तो k का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0. 0 आर यू लेस देन 3, 0 आर यू लेस देन 3. क्या हमारा लूप कभी रुकेगा? नहीं. एक ऐसा लूप जो कभी भी नहीं रुकता उसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप. क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट लूप. आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट इनफाइनाइट लूप बट यू शुड नो दीज थिंग्स. आई होप आप लोगों को लूप का वर्किंग समझ में आया है. अभी भी मैंने जावा के लूप्स नहीं पढ़ाए, मैंने अभी तक बस जनरल आइडिया डिस्कस किया है अबाउट लूप्स. नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ लूप्स. जावा के अंदर वैसे तो टोटल 4 प्रकार के लूप्स है. वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप. फॉर ईच लूप मैं आप लोगों को एरेज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रोग्रामेटिकली बस कितने प्रकार के लूप्स होते हैं? 3. वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. अगर आप लोग इन तीनों डायग्राम्स को देखें तो इन तीनों डायग्राम्स के अंदर आप लोगों को वही चीजें दिखेंगी जो आपने अभी तक पढ़ी है. कंडीशन, प्रोसेस, अपडेशन, प्रोसेस, अपडेशन, कंडीशन. कंडीशन, प्रोसेस एंड अपडेशन. हर एक लूप के अंदर हमेशा कितनी चीजें रहेगी? 3 चीजें. लेकिन हर एक लूप के अंदर कंडीशन या फिर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर अलग अलग होता है. क्या होता है? अलग अलग. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप. एक और बार, हर एक लूप के अंदर हमेशा 3 चीजें रहेगी. कंडीशन, अपडेशन, कंडीशन, प्रोसेस एंड अपडेशन. बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ चेकिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन एंड प्रोसेस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप. एक ऐसा लूप है जो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. हमारे पास एक और लूप है जो पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन को चेक करता है. सो बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन एंड प्रोसेस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स. व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. समझ में आया आप लोगों को ये चीज अच्छे से? नाउ यहां पे मैंने वही लाइन लिखा हुआ है. बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ चेकिंग कंडीशन एंड प्रोसेस पार्ट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप. वी हैव व्हाइल लूप, वी हैव डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले चेक होता है कंडीशन, और अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो क्या एग्जीक्यूट होता है? प्रोसेस. एंड प्रोसेस के बाद अपडेशन. व्हाट अबाउट डू व्हाइल लूप? डू व्हाइल लूप के अंदर पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, देन अपडेशन एंड देन वी चेक द कंडीशन. वेरी उल्टा तुल्टा लूप. अंडरस्टूड? सो बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ चेकिंग कंडीशन एंड प्रोसेस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप. फॉर लूप के अंदर काउंटर मैकेनिज्म यूज होता है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज काउंटर, बट यस, फिर उसके बाद क्या चेक होता है? कंडीशन, प्रोसेस एंड देन अपडेशन. कैन यू सी इनसाइड एवरी लूप द ऑर्डर ऑफ कंडीशन एंड प्रोसेस इज चेंजिंग. यस, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स. बढ़े आगे. श्रद्धा समझ में? तुम्हारा नाम श्रद्धा ही है ना? It is really hard for me to remember all the names, but yes. Let's talk about while loop. While loop के अंदर भी कितनी चीजें हैं? 3 चीजें. Condition, process, updation. Yes. This is the syntax of writing while loop. While loop को लिखने के लिए we have to write while and then we have to write round brackets के अंदर condition. This is my condition. This is my
प्रोसेस एंड दिस इज माय अपडेशन। इसे कहा जाता है हेड ऑफ व्हाइल लूप, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। हमेशा ये अभी अपने दिमाग में बना के रखना। Whenever you see round brackets, it is head. Whenever you see round brackets, it is head. Whenever you see कि round brackets को attached है curly brackets का pair, then it is body. Body मतलब क्या? एक ऐसा piece of code जो एक से ज्यादा statements को क्या करता है? Group. That is nothing but block of code और body. समझ में आया? चलिए while का सिंटैक्स समझते हैं। while लूप को लिखने के लिए we have to write while and while के अंदर we have to write condition and curly brackets के पेयर के अंदर हम लोग कितनी चीजें लिखेंगे? दो चीजें, प्रोसेस एंड अपडेशन। प्रोसेस मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, एंड प्रोसेस के बाद क्या परफॉर्म होना चाहिए? अपडेशन, अदरवाइज कंडीशन कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। Ready guys? Now I will show you the example of this code. यहाँ पे मैंने एक k नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। ये वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है k, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 0 को, एंड while के अंदर मैंने लिखा है कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसका आंसर फॉल्स आने के बाद मेरा लूप एंड हो जाएगा। एक ऐसा कंडीशन जो लूप को रोकता है उसे कहा जाता है टर्मिनेशन कंडीशन। क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन कंडीशन। एंड अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो हमेशा बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स में आपने पढ़ा है, जिस इफ का आंसर ट्रू आता है उस इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होता है। यस, सेम वे व्हाइल लूप के अंदर आपने जो कंडीशन लिखा है उस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? अगर ट्रू आएगा तो व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप लोगों को सिंटैक्स समझ में आया। आई विल मूव टू कोड एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। चलो, व्हाट आई विल डू कि मैं आप लोगों को ये चीज IntelliJ IDE में करके दिखाता हूँ, एंड देन you will have a good idea. Okay, let me open my IntelliJ IDE and I will show you. आज we have to solve only while loop, and while loop के ऊपर I will explain at least 3 problems today. Let me open my IntelliJ. Yes. My God, IntelliJ IDE is very hectic. Anyways, chalo. So what I will do, inside my main function, I will create one variable k. इस k के अंदर मैंने किसे स्टोर किया है? 0 को. First observe. Once you know how while loop work, you can do any time. देखो बस, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है k, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? 0. while लूप को लिखने के लिए यूज होता है while कीवर्ड, एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन. व्हाट इज कंडीशन? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है. एंड दिस इज द बॉडी ऑफ माय while लूप. while लूप के बॉडी के अंदर कितनी चीजें रहेगी? 2 चीजें, प्रोसेस एंड अपडेशन, एंड दिस इज आवर कंडीशन. प्रोसेस मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है. हियर आई विल राइट s2p system.out.println hello system.out.println k.
ये वो पीस ऑफ कोड है जिसे मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है। ओ, हमारा कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? के ऊपर। यहाँ पे वैल्यू किसका चेंज हो सकता है? बस के का। सो हियर इनसाइड माय अपडेशन पार्ट मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा विच इज के प्लस प्लस। के वैल्यू को हर बार कितने से चेंज करो? 1 से। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट, माय बैड, के अंदर स्टोर करो के का पुराना वैल्यू प्लस 1। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग दिस। एंड नाउ अब समझते हैं व्हाइल लूप। रेडी गाइज? लेट मी रन माई प्रोग्राम। हमेशा याद रखिए कि प्रोग्राम को रन करते समय ये जो रन बटन है इसके बाजू में क्या ऑप्शन सिलेक्टेड रहना चाहिए? करंट फाइल। I will run my program in debug mode and I will show you the working. ठीक? Let's wait. चलिए, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन गया है के, जिसके अंदर क्या स्टोर है? 0. इज दिस क्लियर? बस यहाँ देखना कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन गया है के, जिसका वैल्यू है 0. आर यू स्मॉलर देन 5? कंडीशन का आंसर आया ट्रू। तो वाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। तो देखो मेरा कोड अब कहाँ आ गया? कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर। एंड टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा S2P हेलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एवरीवन? करंटली 0. के अंदर स्टोर करो के का पुराना वैल्यू विच इज 0 प्लस 1. 0 प्लस 1 1. एंड ये वैल्यू कहाँ स्टोर करो? फिर से के अंदर। किसके अंदर? के अंदर। प्लीज ऑब्जर्व, अभी के का वैल्यू क्या है? 0. ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद के का वैल्यू क्या हो गया? 1. लूप का स्पेशलिटी क्या है कि बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद लूप फिर से किसके पास जाता है? कंडीशन के पास। किसके पास? कंडीशन के पास। 1. आर यू स्मॉलर देन 5? अगेन कंडीशन का आंसर ट्रू आ गया। फिर से व्हाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। S2P हेलो, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एवरीवन? 1. डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन दिस एनीमोर? बस मैं आगे बढ़ाता हूँ एंड बस अब मैं ये समझाऊंगा कि लूप एंड कब होगा। के का वैल्यू करंटली क्या है? 4. तो 4 के बाद अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5. आर यू स्मॉलर देन 5? नो। अब हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देखो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के पेयर के बाहर आ गया हूं, सो हमारा व्हाइल लूप एंड हो गया है। नाउ यू हैव टू राइट दिस। ब्लाइंडली कोड मत लिखो जस्ट बिकॉज मैंने सिंटैक्स समझा दिया है। अब नाउ यू कैन राइट, प्लीज राइट। समझा ना? प्लीज आपको समझ में आया प्रज्वल? समझ में आया ये चीज आपको अच्छे से या नहीं समझा? सर वो इंटीजर में के है और वो बॉडी में जो सिस्टम और प्रिंटर है S2P है हेलो है, वो अगर सिर्फ ये होना चाहिए ना के नीचे का, वो दोनों क्यों है? ये दोनों क्यों है? ऐसे ही मुझे इसे बार बार एग्जीक्यूट करना है ताकि आप लोग बार बार S2P देखें। तो व्हाइल लूप के अंदर जो बॉडी होगी वो सारा प्रिंट होगा। यस, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप के ही वैल्यू को प्रिंट करो। अज्यूम कर कि तेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया एंड यू हैव टू आगे वाले को प्लीज बोलना है, तो एक बार बोलेगा या 10 बार? आई नो दिस इज वेरी बकवास एग्जांपल बट दिस इज द रियलिस्टिक एग्जांपल। कितने बार बोलेगा? 10, 25, 40। सो देयर इज नो गारंटी कि हर बार आप के ही वैल्यू को प्रिंट करो। प्रोसेस के अंदर आप एक ऐसा पीस ऑफ कोड लिखेंगे जिसे बार बार एग्जीक्यूट करो। अगेन यू कैन प्रिंट के एज वेल, बट मैंने आप लोगों को ये जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि के ही नहीं, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक? एग्जाम्पल बड़ा फालतू था बट यस। प्लीज राइट, लिखिए
let me do it. अरे this is very visible now. अब लास्ट वालों को भी दिखा देखो. डन. लिखो लिखो जल्दी जल्दी. आरती जम रहा है. लिखो आपको. अरे वाह, अरे. डन. संस्कृति हुआ. अरे वाह, गुड गुड. स्नेहल आपका हुआ. आप दोस्त राघव नाम है ना आपका. अजिंक्य हो गया. अजिंक्य ओके. आपका हो गया. गुड गुड. सना कीजिए. बाप रे, कितने टर्मिनल ओपन हो गए. प्लीज राइट. डन. चलो. Now I will teach you one more thing. What is the real significance of while loop? देखिए, while loop यूज होता है जब नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे. आप लोगों ने while loop को कब यूज करना है? जब नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे. I will explain. Please observe here. यहाँ पे I have this number 1 2 3 4 5. This is some number. इस नंबर को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आता है 1 2 3. This is the integer division. This is the integer division. प्रोग्रामिंग के अंदर दो प्रकार के डिविजन्स होते हैं, डेसिमल डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन. 1 2 3 4 5 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10. फिर यहाँ पे कौन आएगा? 3. 10 2 जा 20. फिर यहाँ पे कौन आएगा? 4. 10 3 जा 30. फिर यहाँ पे कौन आएगा? 5. 10 4 जा 40. सो कैन यू टेल मी, क्या इसके बाद कोई और नंबर बचा है? एंड जो आंसर आया है क्या वो 10 से छोटा है? 5 आर यू स्मॉलर देन 10, विच मीन्स दिस इज रिमाइंडर, विच मीन्स दिस इज रिमाइंडर, एंड दिस इज क्वोशिएंट, एंड दिस इज क्वोशिएंट. जब आप दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो आंसर किस में आता है? क्वोशिएंट में. आंसर किस में आता है? क्वोशिएंट में. डेसिमल वैल्यू नहीं आती. ये समझ में आया आप लोगों को? तो कैन आई से कि जब मैं किसी नंबर को 10 से एक बार डिवाइड करूंगा तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट रिमूव हो जाएगा. डू यू नो दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000. You know these places? Yes. जब आप किसी नंबर को
10 से डिवाइड करते हो तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो रिमूव हो जाता है. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन सी कि 1 2 3 4 5 को 10 से एक बार डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिला? 1 2 3 4, विच मीन्स 5 रिमूव हो गया. यस, अगर मैं 1 2 3 4 5 को 10 से एक बार डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 1 2 3 4. 1 2 3 4 को जब मैं फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 1 2 3. 1 2 3 को जब मैं फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 12. 12 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1. जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट हर बार रिमूव होगा. ये समझ में आया आप लोगों को? जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा 10 से तब आंसर आएगा 0. तब आंसर क्या आएगा? 0. कितने डिविजन्स हम लोगों ने परफॉर्म किए? 1 2 3 4 5. ये समझ में आया आप लोगों को? नाउ आई विल टीच यू हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर. आई विल टीच यू हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर. प्रॉब्लम का नाम है काउंट द डिजिट्स. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉब्लम? काउंट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. पहले आप लोगों ने प्रॉब्लम को समझना है एंड देन आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शन क्या है? डिवीजन. यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शन क्या है? डिवीजन. विच मीन्स वी नीड वन लूप. वी नीड वन लूप जो बार बार क्या परफॉर्म करेगा? डिवीजन. लूप को कहाँ यूज करना है ये मैं पहचानना सिखाऊंगा. ठीक? हियर मेरे पास एक नंबर है 265738. दिस इज द नंबर एंड इस नंबर को मैंने कहाँ स्टोर किया है? इंटीजर x वेरिएबल के अंदर. एंड आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. कितने डिजिट्स है? 6. वी हैव टू कैलकुलेट दिस. हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स. दिस इज माई ओरिजिनल नंबर 265738. इस नंबर को जब मैं एक बार 10 से डिवाइड करूंगा तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या हो जाएगा? रिमूव. दिस विल गिव मी आंसर एज, प्लीज मेरे साथ साथ बोलेंगे 26573. जब 26573 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा? एक और नंबर जिसके अंदर यूनिट प्लेस वाला डिजिट रिमूव हो जाएगा. दिस विल गिव मी 2657. 2657 को जब मैं फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो विच आंसर आई विल गेट? 265. 265 को जब मैं फिर से 10 से डिवाइड करूंगा then this will give me 26. 26 divided by 10 will give me 2. 2 divided by 10 will give me 0. Now कितने डिविजन्स परफॉर्म किए? कितने डिजिट्स प्रेजेंट है? 6. तो जब किसी नंबर के अंदर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? उस नंबर को 10 से बार बार डिवाइड करेंगे एंड जितने भी नंबर ऑफ आप लोग डिविजन्स परफॉर्म करेंगे वही रहेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स. समझ में आया? बेसिक मैथमेटिक्स. बड़े आगे. अगेन वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. बिल्कुल ये याद रखेंगे. आइए अब समझते हैं कि यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शन क्या है? हर बार डिवीजन बाय 10. हर बार रिपीटेटिव एक्शन क्या है? डिवीजन बाय. प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें किसी एक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो फॉर दैट वी यूज, हम लोगों ने अभी कौन सा लूप पढ़ा? व्हाइल लूप. व्हाइल लूप यूज होता है
किसी एक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप हमेशा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? यहां पे नंबर को कब तक डिवाइड करो? जब तक नंबर 0 नहीं होता, जब तक नंबर। सो कैन वी राइट अ प्रोग्राम लाइक दिस? हियर आई विल क्रिएट वन वेरिएबल num, एक num नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर आई विल स्टोर 265738. This is the number. This is the number. And here I will create one variable जिसका मैं नाम रखूंगा count. काउंट वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या स्टोर करेंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स। मैंने ऑब्जर्वेशन बताया, जितने नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे। करेक्ट? व्हाट इज द रिपीटेटिव एक्शन एवरीवन? डिविजन बाय 10, डिविजन बाय 10। वी वांट टू परफॉर्म रिपीटेटिव एक्शन एंड फॉर दैट वी विल यूज व्हाइल लूप। नंबर को कब तक डिवाइड करो? जब तक नंबर का वैल्यू 0 नहीं है। एंड दिस इज द हेड एंड दिस इज द बॉडी। यहां पे मैं दो चीजें करूंगा, प्लीज ऑब्जर्व। पहले मैं नंबर को किससे डिवाइड करूंगा? 10 से। एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसे मैं फिर से कहाँ स्टोर कर रहा हूं? num के अंदर। एंड हर बार काउंट वेरिएबल के वैल्यू को क्या करो? 1 से इंक्रीमेंट। आइए अब समझते हैं कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। चलिए, लेट मी चेंज माय कलर। किसी भी लूप को समझने के लिए हमेशा टेब्यूलर मेथड आप लोग फॉलो करेंगे। चलिए, ये व्हाइल लूप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नम के ऊपर। तो टेबल के अंदर आप लोग एक कॉलम बनाएंगे जो कि किसके वैल्यू को ट्रैक करेगा? नम के वैल्यू को। यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा, कॉलम का नाम मैंने रखा है नम। प्लीज ऑब्जर्व, ये व्हाइल लूप किसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है? नम के ऊपर। ये व्हाइल लूप का कंडीशन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नम के ऊपर। तो डेफिनेटली हमें नम के वैल्यू को ट्रैक करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द कंडीशन? नम शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो हम लोग नम को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग? काउंट के वैल्यू को हम लोग 1 से बढ़ा रहे हैं। num divided by 10 and here I will write count. Ready guys? चलिए, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा num नाम का जिसके अंदर स्टोर होगा 265738। समझ में आया इतना? What is the next line? मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा count जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? 0। पहला लाइन एग्जीक्यूट। समझ में आया इतना? Now again 0. Sorry, what is the value of num? 265738. Are you different than 0? 265738. Are you different than 0? कंडीशन का आंसर आया ट्रू। तो व्हाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। नम के अंदर स्टोर करो नम का पुराना वैल्यू विच इज 265738 डिवाइडेड बाय 10। दिस विल गिव मी 26573। तो अब नम का वैल्यू क्या हो गया गाइज? नम का वैल्यू हो गया है 26573। समझ में आया आप लोगों को? एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट। काउंट का वैल्यू क्या हो गया? 1। समझ में आया? एंड अब फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे? कंडीशन। वी विल चेक दी कंडीशन। 26573 आर यू डिफरेंट देन 0? कंडीशन का आंसर फिर से ट्रू आया। नम को डिवाइड करो 10 से। दिस विल गिव मी 2657 एंड काउंट के वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ काउंट एवरीवन? 1।
1 + 1 2। समझ में आया आप लोगों को? एंड अब ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 2657। 2657 को अगेन चेक करो, आर यू डिफरेंट देन 0? यस। अगेन नंबर को किससे डिवाइड करो? 10 से। नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 265। किसी भी लूप को समझना है तो ऑलवेज फॉलो टेब्यूलर मेथड। Again increment the value of count, which is now 3. What is the original number, everyone? 265. Again check. 265. Are you different than 0? Yes, I am different. Then again body execute hoga, which will print, which will reduce my number by 5. So what is my original number now? 26. Increment the value of count. Then again this thing will happen. 26. Are you different than 0? Yes. Again 26 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो this will give me 2. काउंट का वैल्यू 5. ओरिजिनल नंबर इज 2. 2. आर यू डिफरेंट देन 0? यस. डिवाइड करने के बाद आंसर 0 एंड काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6. ओरिजिनल नंबर इज 0 नाउ. 0. आर यू डिफरेंट देन 0? नो. टर्मिनेशन कंडीशन का आंसर फॉल्स आया, हमारा लूप टर्मिनेट होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। प्लीज राइट दिस पेपर वर्क एंड आप लोगों को व्हाइल लूप हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। समझा आप लोगों को? बाहर से समझ में आया? प्रज्वल, हे भगवान, आ जाओ, कहाँ बैठोगे? नहीं, इधर बैठ जाओ, अभी ये क्लास छूटी है। आपने लिखी है ये चीज? लिखो लिखो, सब लोग लिखिए ये चीज। क्या लिखते हो क्या? अच्छा लाए हो आज? किसी को कुछ पूछना है? स्नेहल, ये आपको समझ में आया? ये देखिए कह रही है बैंक कितने इसका 20,000 बेंच 2 बार चार्ज लगाना पड़ता है दिन में इसको? नहीं, 4-5 बार दिन में। मैं ले ले रहा मैं यस क्यों सोए थे आप? कितना पढ़ोगी? डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो, इतनी पढ़ाई बेकार है। आरती बिना देखे सॉल्व करो, आएगा आएगा, करो करो। जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये ग्राफ, ट्री, इन डेटा स्ट्रक्चर्स को विजिट करने के लिए व्हाइल लूप यूज होता है। तो अगर आप ये व्हाइल लूप वाला टेबुलर वाला मेथड सीख गए, देन यू कैन डू एनीथिंग विद व्हाइल। चलो करके देखो।
कृपया करके कोई बहाना ना दे नोटबुक में, वी हैव लॉट ऑफ पेजेस। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पेन एंड पेपर। यहाँ पे ऐसा एंड चेक करें 2 6 5 7 3 आर यू डिफरेंट देन 0? इफ इट इज यस तो यहाँ पे ट्रू आएगा आंसर, एंड फिर नम का वैल्यू किससे डिवाइड होगा 10 से, समझा? एंड देन काउंट का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, व्हिच इज ट्रू। करके हाँ देखो देखो क्लास हो गया लिख के, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। काउंट वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, व्हाइल लूप एंड होने के बाद काउंट वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा।